फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। वैदिक सभ्यता का वन लाइनर क्वेश्चंस का पार्ट 2 कर रहे हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसके उपासना से था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना से। किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्रवाक में ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सूर्य सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। सूर्य सूत्र कौन से विषय से है? ज्यामिति से। अस्तोमसद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमसद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत से बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल ऋग्वेद का पूर्णतः सोम से समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। किस नदी के तट पे? पुरुषनी नदी के तट पे। धर्मशास्त्रों का मुख्य राजस्व की दर क्या है? 1/6 पार्ट। 1/6 पार्ट धर्मशास्त्रों का मुख्य भू राजस्व की दर है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा के काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के थे। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। किस उपनिषद में? कठोपनिषद उपनिषद में। वैदिक नदी काबू का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो किस स्थल की? तो अंतरजीखेड़ा स्थल को खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री के संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र देवी सावित्री से संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें कौन से दर्शन पर? उपनिषद पुस्तकें किस पर है? दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक योगिन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक योगी सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है?
दर्शन की आरंभिक तो विचारधारा है तो सांख्य, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें? वैदिक युग में। वैदिक युग में अभिव्यक्ति हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? प्राचीनतम है। आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? आदि काव्य की संख्या रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण क्या है? प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुम्ब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विद्य थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रणाली कब से आई? गोत्र व्यवस्था प्रणाली उत्तर वैदिक काल से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अवेस्था और ऋग्वेद में समानता अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? निर्जाति समूह को। आर्य शब्द की क्या